नमस्कार, मैं हूं रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूं आप सभी का वेणु न्यूज में। तो आज की खबर ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान जो चल रहा है वो और भी ज्यादा तेज हो गया है। तो ऐसे में चिराग पासवान जो हैं वो 40 सीटों से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जो है वो 15 सीटों पर भी मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे में दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो दोनों ही नेताओं को लेकर एक सम्मानजनक फैसला करना चाहती है। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में जो सीटों की गणित है वो अब और भी ज्यादा पेचीदा हो चुकी है। आइए जानते हैं अब इसके बारे में विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं, लेकिन एनडीए अब तक सीटों का आधिकारिक ऐलान नहीं कर पाया है। हर दल अपने लिए बेहतर सौदे की तलाश में है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान अब 28 से 30 सीटों पर राजी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ शर्तें भी रख दी हैं। कहा जा रहा है कि चिराग ने बीजेपी से साफ कहा है कि उन्हें विधानसभा की सीटों के साथ एक राज्यसभा सीट और एक विधान परिषद MLC सीट भी चाहिए, यानी सीटों की राजनीति के साथ साथ सियासी पदों की भी डील तय करनी होगी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार चिराग पासवान जिन सीटों पर दावा कर रहे हैं उनमें लालगंज, गोविंदगंज, दानापुर, बखरी और मटिहानी शामिल है। इनमें 4 सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, जबकि मटिहानी पर जेडीयू का। यानी अगर ये डील होती है तो बीजेपी और जेडीयू दोनों को अपने कुछ मजबूत गढ़ चिराग के खाते में देने पड़ सकते हैं। बीजेपी इस समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश में है, इसलिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को चिराग से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि गुरुवार को जब नित्यानंद राय चिराग से मिलने उनके आवास पहुंचे तो चिराग वहां मौजूद नहीं थे और मुलाकात उनकी मां से हुई। ये मुलाकात भले ही औपचारिक रही हो, लेकिन इससे ये फैसला हो गया कि एनडीए अंदर खाने गहन बातचीत के दौर में है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री यानी कि जीतन राम मांझी भी अपने लिए मजबूत सौदे की मांग कर रहे हैं। मांझी ने बुधवार को कहा कि अगर उन्हें 15 सीटें नहीं दी गई तो ये उनकी पार्टी के लिए अपमानजनक होगा। उनका कहना है कि 15 सीटें मिलेंगी तो वो 8-9 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं और पार्टी को मान्यता प्राप्त दर्जा भी मिल जाएगा। मांझी ने यह भी साफ किया कि वो किसी तरह का दावा नहीं बल्कि अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक संदेश यही है कि वो अपने हिस्से से पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल ये है कि एनडीए इन दोनों नेताओं को कैसे साधेगा। एक तरफ बीजेपी के सामने चिराग पासवान की रणनीतिक मांगे हैं तो दूसरी तरफ मांझी की भावनात्मक अपील। बीजेपी नेतृत्व इस कोशिश में है कि दोनों को सम्मानजनक तरीके से सीटें देकर गठबंधन की एकजुटता का संदेश दिया जा सके। तो फिलहाल बिहार में जो सीट शेयरिंग का गणित है वो और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो दोनों ही पक्षों को मिलाने में जुटी हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में ही ये तो पता चलेगा कि इसका क्या फैसला होगा। लेकिन खबरों की लगातार अपडेट के लिए हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।